लोकसभा चुनाव से पहले सपा के गढ़ आजमगढ़ में चढ़ गया सियासी पारा। क्या बीजेपी के निरहुआ दिखा पाएंगे तेवर या फिर अब की बार साइकिल पकड़ेगी रफ्तार? लोकसभा चुनाव से पहले नफा नुकसान का किया जा रहा आकलन, आवाम के मन में क्या है और मुस्लिम यादव बाहुल्य सीट पर क्या कहते हैं समीकरण? क्या आवाम के मन को भा गए हैं निरहुआ या फिर आज भी सपा चीफ की सबको सताती है याद? पब्लिक रिव्यू में देखिए किसके साथ दिखी आजमगढ़ की जनता। वैसे तो लोकसभा चुनाव की दस्तक हर सीट पर महसूस हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा इस बार सपा के गढ़ के नाम से मशहूर सीटों पर हलचल दिख रही है, जिसमें आजमगढ़ सीट भी शामिल है। अभी तक सपा ने इस सीट से पत्ते नहीं खोले हैं और कयासों के घोड़े लोग दौड़ा रहे हैं, लेकिन इस बीच सवाल इस बात का है कि क्या इस बार बीजेपी के निरहुआ दिखाएंगे तेवर या फिर साइकिल पकड़ेगी रफ्तार? जोर आजमाइश का दौर जारी है और इस दौर के बीच इस बात का भी सवाल किया जा रहा है कि क्या अखिलेश यादव फिर से यहां आएंगे या फिर शिवपाल सिंह यादव को यहां से मैदान में उतारा जाएगा। 2024 आजमगढ़ लोकसभा सीट के लिए होने वाले चुनाव में अभी से तैयारी शुरू हो गई है। सभी संभावित प्रत्याशियों को लेकर अब तीनों पार्टियों की स्थिति कुछ हद तक साफ हो चुकी है। आजमगढ़ लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी की तरफ से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शिवपाल सिंह यादव को अपना उम्मीदवार बनाया जा सकता है। वहीं बीएसपी जिले की मुबारकपुर विधानसभा सीट से 2 बार विधायक रह चुके गुड्डू जमाली को अपना उम्मीदवार बना सकती है। तो वहीं बीजेपी अपने वर्तमान सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को फिर चुनाव में उतारने की तैयारी में है। 2022 के लोकसभा उपचुनाव में दूसरे नंबर पर रहे सपा प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि 2024 में अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव को सीट के लिए जातीय समीकरण के लिहाज से आश्वस्त किया जा रहा है। इसी वजह से उन्होंने किसी और प्रत्याशी पर भरोसा नहीं जताया है। अखिलेश यादव अपने पिता की विरासत को बचाने के लिए इस सीट को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते हैं। अखिलेश यादव ये मानते हैं कि आजमगढ़ में उनका किसी से मुकाबला नहीं है। आजमगढ़ लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली 5 विधानसभा गोपालपुर, संगड़ी, मुबारकपुर, आजमगढ़ सदर और मेहनगर का क्षेत्र शामिल है। इन सभी विधानसभा में समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की है, इसीलिए सपा को पूरा भरोसा है कि इस बार लोकसभा में जीत उसी की होगी। वहीं दूसरी तरफ आजमगढ़ लोकसभा सीट की जातीय समीकरण के हिसाब से अखिलेश यादव की जीत पक्की मानी जा रही है। आजमगढ़ लोकसभा सीट पर उनकी जीत पक्की है क्योंकि 19 लाख मतदाता वाली लोकसभा सीट से सपा के वोट बैंक की यादव मतदाता 25% हैं और मुस्लिम मतदाता 24% हैं। 50% वोटर्स पर उनकी पकड़ मजबूत है। और वहीं अगर पब्लिक की बात की जाए तो बीजेपी और सपा में ही मुकाबला दिखता है। आवाम यहां पर 2 धड़ों में बटी है। अगर बीएसपी के गुड्डू जमाली मैदान से हट जाएं तो सपा के लिए रास्ता और आसान हो जाएगा, लेकिन अगर वो मैदान में डटे रहे तो फिर हालात थोड़े विपरीत हो सकते हैं और चुनाव नतीजों से पहले किसी की जीत का ऐलान करना या दावा करना थोड़ा मुश्किल है। ऐसे में इंतजार करना पड़ेगा चुनाव के बाद नतीजों का, लेकिन जीत के लिए जोर सारे दल लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।